हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे और सभी पढ़ाई कर रहे होंगे और रोजाना कुछ ना कुछ हमारे साथ सीख ही रहे होंगे आप लोग। ठीक है, तो आइए आज हम लोग अपने टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। हमारा लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने फैक्टराइजेशन इन पॉलिनोमियल को कंप्लीट किया था। आज हम लोग अपने लेक्चर में लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की शुरुआत करने वाले हैं। ठीक है, तो ये आपके क्लास 9th का काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप लोग इस टॉपिक में बहुत अच्छे से कंसंट्रेट होके पढ़ाई कीजिएगा, क्योंकि ये सेम चैप्टर आप लोगों का क्लास 10th में भी आने वाला है। ठीक है, ओके। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। ये टॉपिक है हमारा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो क्या होता है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल? जैसे आप लोगों ने लीनियर इक्वेशन के बारे में पढ़ा है, ठीक है। देखिए हम लोग समझते हैं लीनियर इक्वेशन को। लीनियर इक्वेशन क्या है? लीनियर इक्वेशन का मतलब है कि जिसका डिग्री वन हो। डिग्री क्या है? वन है। और डिग्री के बारे में मैंने आपको पॉलिनोमियल वाले टॉपिक में बताया, बट फिर भी मैं बताता हूं। जैसे लीनियर इक्वेशन अभी तक आप लोगों ने क्लास 8 तक में लीनियर इक्वेशन लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल के बारे में आप लोगों ने पढ़ा है। ठीक है, ओके। आप लोगों ने लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल के बारे में पढ़ा है। तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, ठीक है। अब हमारा टॉपिक आ जाता है, ये आप लोगों ने क्लास 8 में पढ़ा है। ठीक है, क्लास 8 में लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। अब हमारा क्लास 9th में लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, क्लास 10th में भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल आएगा। ओके, तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि लीनियर क्या होता है, लीनियर इक्वेशन क्या होता है। लीनियर इक्वेशन मतलब ऐसा इक्वेशन जिसका मैक्सिमम पावर वन हो, मतलब डिग्री वन है। जैसे ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, अगर हम लिखते हैं एक्स प्लस सिक्स इक्वल टू जीरो, एक्स प्लस सिक्स इक्वल टू जीरो, तो ये एक्स है ना। आप लोगों को कांस्टेंट और वेरिएबल के बारे में पता होगा। कांस्टेंट और वेरिएबल क्या होता है? देखिए ये हमारा कांस्टेंट है और वेरिएबल, ये कांस्टेंट और वेरिएबल, कांस्टेंट और वेरिएबल। देखिए कांस्टेंट का मतलब होता है फिक्स्ड, ठीक है। कांस्टेंट का मतलब होता है फिक्स्ड, और वेरिएबल का मतलब ये वैरी करना होता है, ये वैरी करता है। ये जैसे फिक्स का मतलब, ये हम लोगों ने अभी इक्वेशन लिखा है एक्स प्लस सिक्स इक्वल टू जीरो। ये क्या है? एक्स प्लस सिक्स इक्वल टू जीरो। तो इसमें से हमारा सिक्स क्या है? ये तो फिक्स है ना। एक्स हमारा, ये सिक्स क्या है? फिक्स है, ये फिक्स है, ये कभी चेंज नहीं होगा। ठीक है, ये हमारा कभी चेंज नहीं होगा। तो ये हो गया हमारा कांस्टेंट, क्या? सिक्स है। और वेरिएबल क्या है? हमारा एक्स है। वेरिएबल एक्स हमारा वेरिएबल क्यों है? ये वेरी कर रहा है। वेरी का मतलब क्या है? अगर मान लीजिए कि हम लोग इस वाले इक्वेशन में x प्लस सिक्स में लेट x का वैल्यू अगर हम जीरो रखते हैं, सपोज अगर x का वैल्यू जीरो रखते हैं, तो ये क्या हुआ? हमारा x के प्लेस पे जीरो आ गया, प्लस जीरो प्लस ये सिक्स, ये क्या हो जाएगा? हमारा सिक्स हो गया। ठीक है, अगर यहाँ से अभी जीरो ना रखूं यहाँ पे, तो इसका वैल्यू क्या हो गया? जीरो प्लस सिक्स का वैल्यू जीरो हो गया। अगर हम यहाँ से x का वैल्यू वन रखते हैं, तो ये क्या हुआ? x के प्लेस पे वन प्लस ये सिक्स हो गया, तो सिक्स प्लस वन सेवन आ जाएगा। अगर हम x का प्लेस पे टू रखते हैं, तो ये क्या हुआ? x के प्लेस पे टू प्लस सिक्स, ये क्या हुआ? एट हुआ। अगर हम x के प्लेस पे फाइव रखते हैं, तो ये क्या हुआ? x के प्लेस पे फाइव प्लस सिक्स, ये क्या हो जाएगा? हमारा 11 होगा। तो आप लोग देख पा रहे हैं कि सेम इक्वेशन के लिए, x प्लस सिक्स के लिए, सेम इक्वेशन के लिए हमारा वैल्यू अलग अलग हो रहा है। सिक्स, सेवन, एट, 11, ये डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू आ रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है आखिर? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि हमने x के प्लेस पे कभी जीरो माना है, कभी वन मान लिया है, कभी टू, कभी फाइव। तो ये हमने क्या किया? यहाँ से x के वैल्यू को टाइम टू टाइम चेंज कर रहे हैं हम। ठीक है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं? यहाँ से x के वैल्यू को टाइम टू टाइम चेंज कर रहे हैं। जैसे पहले जीरो, फिर वन, फिर टू, फिर फाइव। ठीक है, तो जैसे जैसे हम x के वैल्यू को चेंज कर रहे हैं, वैसे वैसे हमारा वैल्यू भी चेंज हो रहा है, हमारा वैल्यू भी चेंज हो रहा है, वैल्यू चेंज हो रहा है, वैल्यू चेंज हो रहा है। ठीक है ना। बट हम लोग का देखने के लिए एक बात है, ये सिक्स हमारा हमेशा फिक्स्ड है। सिक्स हमारा हमेशा फिक्स्ड है, ये कभी चेंज नहीं हो रहा है। हमारा चेंज क्या हो रहा है? एक्स के प्लेस पे ये वेरी कर रहा है, ये क्या हो रहा है? हमारा वेरी कर रहा है, वेरी कर रहा है। ठीक है, ये हमारा वेरी कर रहा है और ये हमारा फिक्स्ड है। तो यहाँ से हमें क्या समझ में आया? कांस्टेंट और वेरिएबल आप लोगों को समझ में आया होगा। कांस्टेंट और वेरिएबल, तो यहाँ से इस टर्म से रिलेट करते हैं इस वाले को। अब देखते हैं ये क्या हुआ। हमारा इक्वेशन क्या था? x प्लस सिक्स इक्वल टू जीरो, एक्स प्लस सिक्स इक्वल टू जीरो। तो इसमें वेरिएबल क्या है? हमारा x वेरिएबल है और ये सिक्स क्या है? हमारा कांस्टेंट। तो अब देखिए ये टॉपिक क्या है? लीनियर इक्वेशन।
लीनियर का मतलब होता है मैक्सिमम पावर 1 होना चाहिए। लीनियर का मतलब होता है कि डिग्री डिग्री 1 होना चाहिए, ठीक है, डिग्री 1 होना चाहिए। और डिग्री क्या होता है, जो हमारा वेरिएबल का मैक्सिमम पावर हो। जैसे ये x वेरिएबल है तो x का पावर क्या है 1, तो अगर ये x का पावर 1 है तो ये हमारा लीनियर हो गया, ये हमारा लीनियर हो गया, ठीक है। उसके बाद हमारा 1 वेरिएबल, तो देखिए अब x एक ही टर्म है ना, x के अलावा और कोई वेरिएबल तो नहीं है इसमें, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 1 वेरिएबल, ठीक है, समझ में आया। तो ये है हमारा लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। और भी एग्जांपल लिख सकता हूं, जैसे 2x माइनस फाइव इक्वल टू जीरो, 2x माइनस फाइव इक्वल टू जीरो। अब हम यहाँ से देख सकते हैं ये 2 और 5 हमारा कांस्टेंट है, 2 और 5 हमारा कांस्टेंट है, और x हमारा वेरिएबल है, x हमारा वेरिएबल है। तो ये भी क्या है, यहाँ से मैक्सिमम पावर कितना x का, वेरिएबल टर्म का 1 है, मतलब डिग्री 1 है, तो ये भी हमारा लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है। ओके, जैसे हम लिख सकते हैं यहाँ से 3y माइनस 7 इक्वल टू जीरो, ठीक है, 3y माइनस 7 इक्वल टू जीरो। तो ये y हमारा क्या है, वेरिएबल टर्म है, y को हम चेंज कर सकते हैं, बट 3 और 7 को तो चेंज नहीं ना कर सकते हैं, 3 और 7 तो कांस्टेंट है, फिक्स है, ये 3 और 7 फिक्स है, बट हमारा y चेंज हो सकता है, y को हम अपने मर्जी से कुछ भी वैल्यू रख सकते हैं। ओके, तो ये y का मैक्सिमम पावर कितना, 1, अगर पावर 1 है तो ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का केस हुआ, ठीक है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। अगर हम इसमें से x का वैल्यू फाइंड करना चाहें तो ये क्या हो जाएगा, 2x इक्वल टू माइनस 5 है ना, राइट साइड जब शिफ्ट होगा तो ये 5 हो गया, और x का वैल्यू क्या हुआ हमारा, x का वैल्यू 5/2, x का वैल्यू क्या हुआ हमारा 5/2। बट यहाँ से इस वाले इक्वेशन में हम सॉल्व करना चाहें 3y माइनस 7, ये क्या है 3y माइनस 7, जब राइट साइड शिफ्ट होगा तो माइनस 7 हमारा हो गया +7, तो y का वैल्यू क्या हो गया 7/3, तो y का वैल्यू क्या हुआ 7/3, x का वैल्यू क्या हुआ 5/2, x का वैल्यू हमारा 5/2, y का वैल्यू हमारा 7/3, ठीक है। तो हम लोग यहाँ से क्या देख पा रहे हैं कि ये अगर जब भी कभी हमारा इंपॉर्टेंट है, समझिएगा, ठीक है, जब भी कभी हमारा लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल का केस बने तो हमें सिर्फ और सिर्फ एक इक्वेशन चाहिए उस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, सिर्फ एक ही इक्वेशन। जैसे इस वाले में हम लोग देख सकते हैं x प्लस 6 इक्वल टू 0 है, तो x का वैल्यू हो जाएगा हमारा -6, तो इसी इक्वेशन में से हम लोग फाइंड कर पा रहे हैं, ये सेम इक्वेशन में से x का वैल्यू फाइंड कर पा रहे हैं, ये सेम इक्वेशन में से हम लोग इस सेम इक्वेशन में से x का वैल्यू फाइंड कर पा रहे हैं, इस सेम इक्वेशन में से y का वैल्यू फाइंड कर पा रहे हैं। बट जब हमारा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का केस होगा तो हम लोग सेम इक्वेशन से, एक ही इक्वेशन से सॉल्व नहीं कर सकते हैं, हमें लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के लिए दो वेरिएबल के साथ दो इक्वेशन चाहिए सॉल्व करने के लिए। जैसे अब हम लोग पहले तो ये समझते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का केस, सबसे पहले तो हम लोग लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का केस समझते हैं। जैसे ये हमारा लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ठीक है, लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल, ठीक है, लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। तो टू वेरिएबल का केस है, मतलब हमारा कैसा हो जाएगा, ये हुआ x प्लस वाई इक्वल टू जीरो, एक्स प्लस वाई इक्वल टू जीरो। अब देखिए इस वाले का भी x का मैक्सिमम पावर कितना 1, y का मैक्सिमम पावर कितना 1, तो यहां से डिग्री कितना है हमारा 1, तो अगर डिग्री 1 है तो फिर हम लोग लीनियर कह सकते हैं, और ये इक्वेशन है लीनियर इक्वेशन, और हमारा वेरिएबल कितना है यहाँ पे दो, कौन कौन सा वेरिएबल है, एक तो हमारा x है, एक हमारा y है। बट क्या हम इस वैल्यू को यहां से एक सिंगल इक्वेशन से हम दो दो वेरिएबल फाइंड कर सकते हैं क्या, x और y का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं क्या, नहीं फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। हम लोग सिर्फ ज्यादा से ज्यादा ये कर सकते हैं कि x इक्वल टू वाई राइट साइड शिफ्ट कर देंगे तो -y हो गया, बट एग्जैक्ट कोई वैल्यू तो, न्यूमेरिकल वैल्यू तो नहीं आया ना, एग्जैक्ट कोई न्यूमेरिकल वैल्यू तो नहीं आया यहाँ पर, ठीक है। ये हुआ हमारा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का केस। हम लोग और भी एग्जांपल लिखते हैं, जैसे 2x माइनस 3y प्लस 6 इक्वल टू 0, प्लस 6 इक्वल टू 0। हम लोग देख सकते हैं ये हमारा 2 3 6 ये सारे क्या है, कांस्टेंट है, 2 3 6 ये क्या है हमारे कांस्टेंट है, बट x और y हमारा वेरिएबल है, x और y हमारा वेरिएबल है। क्यों वेरिएबल है, क्योंकि हम लोग अपने मर्जी से x के प्लेस पे कुछ भी वैल्यू पुट कर सकते हैं।
इसलिए ये वेरिएबल है और टाइम टू टाइम वैल्यू चेंज होता रहेगा। ठीक है ना। ये हो गया हमारा 2 3 6 कांस्टेंट और x और y वेरिएबल। x का मैक्सिमम पावर कितना है 1, y का मैक्सिमम पावर कितना है 1, मतलब ये डिग्री क्या हुआ 1, डिग्री 1 होने की वजह से लीनियर, और यहाँ दो दो वेरिएबल है तो हम लोग कह सकते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। बट क्या हम लोग यहाँ से एग्जैक्ट न्यूमेरिकल वैल्यू फाइंड कर सकते हैं एक इक्वेशन से? बिल्कुल नहीं फाइंड कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं फाइंड कर सकते। ठीक है, तो हम यहाँ से क्या करना होगा, जब भी हमें कभी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल फाइंड करना होगा तो उस केस में हमें दो इक्वेशन का जरूरत है। ठीक है, कितने इक्वेशन चाहिए, दो दो इक्वेशन चाहिए होते हैं। ठीक है, जैसे अगर मान लीजिए कि हम यहाँ से x प्लस थ्री वाई इक्वल टू 5 रख लेते हैं, x प्लस थ्री वाई इक्वल टू 5, ये भी हमारा x का मैक्सिमम पावर कितना 1, x का मैक्सिमम पावर कितना 1, y का मैक्सिमम पावर कितना 1, x का मैक्सिमम पावर 1, y का मैक्सिमम पावर 1, तो ये डिग्री कितना हुआ 1, 3 और 5 हमारा कांस्टेंट है, 3 और 5 हमारा कांस्टेंट है। तो हम लोग कह सकते हैं कि ये लीनियर इक्वेशन डिग्री 1 होने की वजह से ये लीनियर है, और दो वेरिएबल होने की वजह से हम लोग कह सकते हैं कि ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का केस है। ओके, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का केस है। तो अब इन दोनों इक्वेशन को, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन है और ये हमारा सेकेंड इक्वेशन है, इन दोनों को सॉल्व करके, इन दोनों को सॉल्व करके आप लोग x और y का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। इन दोनों को सॉल्व करके आप x और y का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अब देखिए इन्हें सॉल्व कैसे करते हैं, ये सॉल्व करना तो फिलहाल आपके क्लास 9 के सिलेबस में नहीं है, बट मैं थोड़ा इंट्रोडक्शन देता हूं, ये क्लास 10th में आप लोगों को पढ़ना है। जैसे इन दो इक्वेशन को सॉल्व करके x और y का वैल्यू फाइंड करने का हमारा फर्स्ट मेथड है ग्राफिकल मेथड। ठीक है, ग्राफिकल मेथड, ग्राफिकल मेथड। ओके, फर्स्ट है हमारा ग्राफिकल मेथड। ये मेथड आप लोगों को अभी फिलहाल क्लास 9th में है। नेक्स्ट टॉपिक में हमारा यही रहने वाला है, ग्राफिकल मेथड। ठीक है, तो एक तो ग्राफिकल मेथड, सेकेंड क्या है हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड, सेकेंड हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड। ओके, नेक्स्ट है हमारा एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड। नेक्स्ट क्या है, एलिमिनेशन मेथड। ओके, और फोर्थ होता है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। नेक्स्ट होता है हमारा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड होता है, ये होता है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो फर्स्ट ग्राफिकल मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। तो इसमें से अभी फिलहाल आप लोगों के सिलेबस में ग्राफिकल मेथड ही पढ़ना है। सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड अभी फिलहाल क्लास 10th में है, ये दोनों क्लास 10th में है, ये क्लास 10th में। और ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन आपके सिलेबस में पहले था क्लास 10th में, बट अब हटा दिया गया है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड को। ठीक है, तो हम लोग ग्राफिकल मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, अभी फिलहाल के लिए हम नेक्स्ट लेक्चर में ग्राफिकल मेथड को सीखेंगे, बट ये सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन मेथड हम जब मैं क्लास 10th का लेक्चर बताऊंगा उस टाइम मैं डिस्कस करूंगा। ठीक है, अभी फिलहाल के लिए आप लोगों को एक क्वेश्चन करके दिखा देता हूं सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन का, ताकि आप लोगों को एक शॉर्ट ब्रीफ मिल जाए कि सॉल्व कैसे करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा मेथड होता है सॉल्व करने का। तो मैंने क्या बताया, मैंने क्या बताया, लीनियर इक्वेशन क्या होता है, लीनियर मतलब मैक्सिमम डिग्री 1 होना चाहिए। मैंने क्या बताया, लीनियर क्या होता है, जिसमें मैक्सिमम डिग्री क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए, और अगर 1 वेरिएबल है तो हम लोग बोलेंगे लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। ठीक है, लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल। फिर मैंने बताया कांस्टेंट और वेरिएबल क्या होता है, कांस्टेंट मतलब फिक्स होता है, वेरिएबल मतलब टाइम टू टाइम चेंज होता है। जैसे x का वैल्यू 0 1 2 5 ऐसे मैंने रख के डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू निकाले हैं। ठीक है, ओके। अगर फिर मैंने क्या सिखाया कि अगर हमारा लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल का केस है, लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल का केस है, तो हमें एक ही इक्वेशन में से x का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। जैसे ये हमारा x का वैल्यू फाइंड हो गया क्या, x प्लस 6 इक्वल टू 0, तो x का वैल्यू -6 हो गया, x का वैल्यू -6 हुआ। फिर यहां से हम लोग देखते हैं 2x माइनस 5 इक्वल टू 0, 2x माइनस 5 इक्वल टू 0, हम यहां से x का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो ये क्या हुआ, x का वैल्यू 5/2। यहां से हम देखते हैं 3y माइनस 7 इक्वल टू 0, तो y का वैल्यू क्या हो गया 7/3। तो यहां से हम लोग इतना समझ चुके हैं। हाँ, यहां से एक और बात बताना है आपको, x का वैल्यू -6 होने का क्या मतलब है, x का वैल्यू -6 होने का क्या मतलब है, मतलब ये है, जैसे ये क्या है x प्लस 6 इक्वल टू 0, तो ये x का वैल्यू -6 होने का क्या मतलब है, मतलब ये है
कि जब हम x के प्लेस पे -6 रखेंगे इस वाले इक्वेशन में, जब भी हम x के प्लेस पे -6 रखेंगे इस इक्वेशन में, तो इक्वल टू 0 के इक्वल होना चाहिए। तो ये लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों इक्वल हो जाना चाहिए, 0 के इक्वल हो जाना चाहिए, तभी तो सेटिस्फाई करेगा ना, तभी तो सेटिस्फाई करेगा। और हम लोग कह सकते हैं कि ये हमारा x का वैल्यू है। जैसे देखते हैं, ये x के प्लेस पे क्या हुआ -6, तो यहाँ हम -6 रखे, +6 हो गया, तो -6 + 6 क्या हो गया 0। देखिए ये 0 के इक्वल हो गया ना, मतलब हाँ हमारा सही है, x का वैल्यू -6 सही है, क्योंकि हम x के प्लेस पे जब भी कभी -6 रखे तो आंसर क्या हुआ हमारा 0 हो गया, मतलब ये सेटिस्फाई कर रहा है। इक्वल होने का क्या मतलब है? इक्वल होने का मतलब है कि हमारा LHS और RHS दोनों इक्वल इक्वल हो जाना चाहिए, ठीक है। ओके, अब हम ये देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या था 2x - 5। देखिए इधर थोड़ा रब कर लेता हूं, ठीक है। देखिए ये हमारा है, अब देखिए हमारा ये क्या था 2x - 5 = 0। यहां से हमारा x का वैल्यू क्या आया था, x का वैल्यू 5/2 आया था। x का वैल्यू 5/2 आने का क्या मतलब है, x का वैल्यू 5/2 आने का मतलब है कि मैं जब भी x के प्लेस पे 5/2 रखूं तो ये 0 के इक्वल होना चाहिए, तभी तो ये सेटिस्फाई करेगा और LHS और RHS दोनों इक्वल हो पाएगा, ठीक है। देखिए अब ये क्या हुआ हमारा 2 इंटू एक्स के प्लेस पे 5/2 रखते हैं, तो ये हो गया हमारा 5/2 - 5, तो 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, ये क्या हुआ 5 - 5, 5 - 5 क्या हुआ 0। देखिए ये 0 आया ना, और ये 0 के इक्वल हो गया, तो क्या ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है? यस, सेटिस्फाई कर रहा है ना, कि जब भी कभी हम एक्स के प्लेस पे 5/2 रखे तो ये क्या हुआ हमारा 0 के इक्वल हो जा रहा है, मतलब राइट साइड में जो है आरएचएस साइड में वो आ गया। एलएचएस साइड में जो भी एक्स का वेरिएबल का वैल्यू है उस वेरिएबल को पुट करेंगे, पुट करने के बाद अगर हमारा राइट साइड आरएचएस वाला पार्ट आ जाता है तो हम लोग कह सकते हैं कि वो सेटिस्फाई कर रहा है, करेक्ट है हमारा आंसर, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट हमारा एग्जांपल क्या था, नेक्स्ट हमारा एग्जांपल है 3y - 7 = 0, 3y - 7 = 0। तो हमारा y का वैल्यू क्या आया था, इधर से y का वैल्यू आया था 7/3, y का वैल्यू 7/3। तो जब भी मैं यहाँ पर, इसका मतलब है जब भी मैं y के प्लेस पे 7/3 रखूं, ये 7/3 रखूं, तो ये क्या हो जाएगा -7, ये 3 से 3 कट हो गया, तो क्या हो गया 7 - 7, 7 - 7 कितना 0, तो ये 0 क्या हो गया आरएचएस के इक्वल। तो देखिए ये वेरीफाई हो रहा है ना, 0 0 इक्वल हो जा रहा है, 0 0 इक्वल हो जाएगा, मतलब हमारा आंसर बिल्कुल सही है, करेक्ट है आंसर हमारा। ओके, तो ये क्या हुआ आप लोगों को समझ में आया होगा। अभी मैं इसी पैटर्न पे बहुत सारे सवाल कराने वाला हूं, मतलब उसमें क्या होगा कि आपको क्वेश्चन दिया जाएगा, जैसे चेक वेदर, एक इक्वेशन होगा, चेक वेदर दिस सॉल्यूशन सेटिस्फाई द इक्वेशन और नॉट, मतलब दो वैल्यू रहेगा आपके पास, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का केस, तो एक्स और वाई का वैल्यू होगा, एक्स वाई के वैल्यू पे प्लेस करना है और आरएचएस के इक्वल लेके आना है। अगर आरएचएस के इक्वल हुआ तो हमारा सेटिस्फाई कर रहा है, नहीं तो नहीं कर रहा है, ठीक है। ओके, तो ये आप लोगों को समझ में आया होगा। फिर मैंने क्या पढ़ाया आपको, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में मतलब, लीनियर कहने का मतलब अगर हमारा डिग्री 1 है तो ये लीनियर कहलाएगा, और यहां से x और y दो दो वेरिएबल है तो हम लोग कह सकते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ओके, फिर क्या है हमारा 2x - 3y + 6 = 0। तो ये वेरिएबल x और y हमें चेक करना है, वेरिएबल का डिग्री कितना है, मैक्सिमम पावर, वेरिएबल x का मैक्सिमम पावर 1, y का मैक्सिमम पावर 1, तो ये दोनों का मैक्सिमम पावर 1 1 है, तो हम लोग कह सकते हैं ये डिग्री 1 है। अगर डिग्री 1 है तो ये लीनियर, और यहाँ से x और y दो दो वेरिएबल है तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ठीक है। अब यहाँ से एक इक्वेशन का हेल्प से तो हम लोग फाइंड नहीं कर सकते एक्स वाई की वैल्यू, ठीक है, इसीलिए हम लोगों को दो इक्वेशन का जरूरत है एक्स और वाई फाइंड करने के लिए। तो फिर मैंने ये भी बताया कि ये दो इक्वेशन को सॉल्व कैसे करना है, ये ग्राफिकल मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। ग्राफिकल मेथड फिलहाल आपके क्लास 9th में भी है और क्लास 10th में भी है, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर आपका वही रहने वाला है, ग्राफिकल मेथड। नेक्स्ट हमारा सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन, ये दोनों क्लास 10th में पढ़ना है। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन भी क्लास 10th में था, बट अब ये सिलेबस से ऑमिट हो चुका है, ठीक है। ओके, तो आइए अब हम लोग डिस्कस करते हैं थोड़ा, जैसे इस वाले में लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में मैंने देखा कि x का वैल्यू बहुत इजीली हम लोग, मतलब जो भी वेरिएबल हो x के प्लेस पे, तो उस वेरिएबल के वैल्यू को बहुत इजीली लेफ्ट साइड राइट साइड ये ले जाके हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। बट ये दो इक्वेशन को हम लोग सॉल्व कैसे करते हैं, ठीक है, ये आपके सिलेबस में नहीं है, मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूं आप लोगों को सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन मेथड से, ठीक है। ओके, मैं समझाता हूं कैसे सॉल्व करना है।
हाँ, यहाँ से एक और बात बताना है मुझे कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल हो या टू वेरिएबल हो, दोनों का ग्राफ जो बनता है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन बनता है, स्ट्रेट लाइन सीधा बनेगा। जैसे हमारा ग्राफ होगा, ये हमारा ग्राफ है, ये कार्टेशियन प्रोडक्ट प्लेन होता है, कार्टेशियन प्लेन, ये एक्स है, ये एक्स डैश है, ये वाई है और ये वाई डैश होता है, ठीक है। तो यहाँ हमारा ग्राफ जो भी होगा वो ऐसे स्ट्रेट लाइन बनेगा, या फिर ऐसे बनेगा, या ऐसे बनेगा, या ऐसे बनेगा, या ऐसे बनेगा, जो भी बनना हो एक स्ट्रेट लाइन में ही बनेगा। मैं इसे जब ग्राफ पढ़ाऊंगा उस टाइम भी मैं डिस्कस करूंगा, ठीक है। ओके, तो अब मैं सिखाने जा रहा हूं आप लोगों को सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन मेथड, जो कि एक्स्ट्रा है, ठीक है। और जानना भी जरूरी है, अगर मैं इस चैप्टर को डिस्कस कर रहा हूं, बस एक एक क्वेश्चन करके आप लोगों को बस बताना चाहूंगा, ठीक है। फिर हम लोग आगे बुक के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ओके, तो देखिए अब मैं बताना चाह रहा हूं यहाँ पे, ये हमारे पास इक्वेशन है, ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का केस है। जैसे x का मैक्सिमम पावर कितना है 1, y का मैक्सिमम पावर कितना है 1, मतलब डिग्री क्या हुआ 1, ठीक है। और वेरिएबल कितना है x और y, दो वेरिएबल, तो ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का केस है। ये भी हमारा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का केस है। तो हम लोग सॉल्व कर कैसे करते हैं, अगर ये वन वेरिएबल का केस होता तो फिर बहुत इजीली हम लोग सॉल्व कर सकते थे, बट ये x और y दो दो वेरिएबल का केस है। हम लोग इसे सॉल्व कैसे करते हैं, ठीक है। देखिए ये हमारा हुआ फर्स्ट इक्वेशन और ये हमारा सेकंड इक्वेशन, ये फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन, ठीक है। तो इसमें से किसी भी एक वैल्यू को क्या करते हैं, जैसे ये सेकंड इक्वेशन है हमारा x प्लस 4y, x प्लस 4y प्लस 5 इक्वल टू 0, ये है। तो अगर हम यहाँ से x का वैल्यू लिखे, x का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये 4y है, अगर मैं इधर शिफ्ट कर दूं राइट साइड में तो -4y हो जाएगा, -4y। और ये +5 है, इस वाले को भी इधर ले आते हैं तो ये -5 हो जाएगा। तो x का वैल्यू क्या हुआ, माइनस कॉमन निकाले तो ये 4y प्लस 5, 4y प्लस 5, तो ये हुआ हमारा x का वैल्यू 4y प्लस 5, x का वैल्यू हुआ हमारा 4y प्लस 5। अब क्या करना है, इस x के वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन में पुट करना है। मैंने सेकेंड इक्वेशन का यूज करके x का वैल्यू लिया। आप यहां से y के भी वैल्यू को फाइंड कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि मैं कह रहा हूं, जैसे मैंने यहां से x का वैल्यू फाइंड किया, आप y भी फाइंड कर सकते हो। जैसे इक्वेशन है हमारा x प्लस 4y, x प्लस 4y प्लस 5 इक्वल टू 0, ठीक है। x प्लस 4y प्लस 5 इक्वल टू 0, तो ये क्या हुआ हमारा, हम यहाँ से y का भी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। जैसे कि ये हो गया 4y इक्वल टू x को इधर ले आए तो ये -x हो गया, ये 5 को इधर लेके आए तो ये -5 हो गया। फिर हमारा ये y इक्वल टू यहाँ से माइनस कॉमन हो गया तो क्या बचा x प्लस 5 और डिवाइड में ये 4 डिवाइड में चला जाएगा तो 4 डिवाइड में चला आया तो हमारा y का वैल्यू हो गया, ठीक है, y का वैल्यू। तो मैंने क्या किया, सेकेंड इक्वेशन का यूज करके x का वैल्यू फाइंड किया, y का वैल्यू फाइंड किया, ठीक है। फिर आप लोगों को क्या करना है, इस x के वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन पे पुट कर देना है, या फिर y के वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन पे पुट कर देना है, किसी एक को पुट करना है, ठीक है। ओके, तो मैं यहां लिखता हूं, ये पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, फर्स्ट पे पुट करता हूं। तो ये क्या हुआ हमारा 2x प्लस 3y माइनस 6 इक्वल टू 0, 2x प्लस 3y माइनस 6 इक्वल टू 0। तो ये क्या हुआ, 2x के प्लेस पे माइनस माइनस 4y प्लस 5, -4y प्लस 5 प्लस 3y माइनस 6 इक्वल टू 0, -6 इक्वल टू 0। फिर ये क्या हो जाएगा हमारा, माइनस माइनस ये 2 को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा -4 टू जा 8y। फिर ये माइनस से मल्टीप्लाई हुआ हमारा, -2 को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो -10 हो गया, 2 5 जा 10 प्लस 3y माइनस 6 इक्वल टू 0, ये हुआ, ठीक है। फिर हम देखते हैं ये -8y प्लस 3y, इन दोनों को सॉल्व करने पे -5y हो जाएगा, -10 -6 क्या हो जाएगा, -16 हो गया, इक्वल टू 0 आया, ठीक है। तो फिर हम लोग देखते हैं ये -5y इक्वल टू -16 इधर आके +16 हो गया, तो y का वैल्यू -16/5, तो y का वैल्यू क्या हुआ हमारा, -16/5। अब जो हमारा y का वैल्यू आया -16/5, अब इस y के वैल्यू को इस x पे पुट करते हैं, ठीक है, x पे पुट करते हैं। तो हम यहाँ से लिख लेंगे नाउ
नाउ पुट द वैल्यू ऑफ y इन x, ठीक है, इन x पे पुट कर देते हैं। तो x का वैल्यू क्या था हमारा, x इक्वल टू माइनस ऑफ 4x माइनस ऑफ 4y प्लस 5 तो x इज इक्वल टू माइनस y के प्लेस पे क्या हो गया 4 इंटू y के प्लेस पे माइनस 16/5, तो ये y के प्लेस पे माइनस 16/5 प्लस 5, ये हो गया 5। अब क्या करते हैं यहाँ से x इक्वल टू माइनस ऑफ 16 4 जा 64, ठीक है, ये माइनस 64/5 प्लस 5/1, ठीक है। तो ये x का क्या वैल्यू हुआ, x का वैल्यू हो जाएगा हमारा, ये एलसीएम लेते हैं 1 और 5 का एलसीएम, तो 5 से डिवाइड करने पे माइनस 64 प्लस ये 5 5 5 जा 25 5 5 जा 25, ठीक है। तो अब हमारा क्या हुआ, x का वैल्यू x इक्वल टू माइनस ऑफ माइनस 64 प्लस 25, तो ये 14 माइनस 5, ये हुआ हमारा 14 माइनस 5 तो 9, ये 9 हो गया। और फिर इधर से 5, ये 5 माइनस 2 3, तो ये 3 माइनस 39, ये हुआ हमारा माइनस 39 डिवाइडेड बाई 5। तो x का क्या वैल्यू हुआ, माइनस माइनस प्लस, तो 39/5 ये हुआ हमारा x का वैल्यू, ये x का वैल्यू हुआ, ये x का वैल्यू और ये हमारा y का वैल्यू, x और y का वैल्यू ऐसे फाइंड होगा। तो हो सकता है ये प्रोसेस आपको लेंदी लग रहा होगा, और इसी मेथड को हम लोग कहते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड, इस वाले को कहते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड कहते हैं, ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड। इसके बाद हमारा आएगा एलिमिनेशन मेथड, ठीक है, एलिमिनेशन मेथड। तो ये हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड है, आपके सिलेबस में नहीं है, बट आपके मन में हो सकता है ये क्वेश्चन अराइज हो रहा होगा, ये कि जब हम सिंगल वेरिएबल वाले को सिंपली सॉल्व कर सकते हैं, तो ये दो वेरिएबल वाले को कैसे सॉल्व करेंगे, तो दो वेरिएबल वाले को हम ऐसे सॉल्व किए, ठीक है। तो मैंने क्या किया, सेकेंड वाले इक्वेशन में से x का वैल्यू फाइंड कर लिया, y को भी हम फाइंड कर सकते हैं। फिर मैंने x के वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन में पुट किया, पुट करने के बाद हमारा y आया। फिर y के वैल्यू को मैंने वापस से x के वैल्यू पे पुट किया और ये हमारा x भी निकल गया, तो x और y दोनों का वैल्यू आ गया। ऐसे नहीं तो फिर आप ये भी कर सकते थे, जहां पर मैंने x का वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में पुट किया, उस जगह पे आप y के वैल्यू को भी पुट कर सकते थे। ये y के वैल्यू को पुट करते तो सारा x के टर्म में आ जाता, फिर सॉल्व करने पे हमारा x का वैल्यू आ जाता, फिर उस x के वैल्यू को इस वाले इक्वेशन में पुट करने के बाद हमारा y निकल जाता है, ठीक है। तो ये हम लोग सॉल्व कर सकते थे सब्स्टिट्यूशन मेथड से, ओके। इसके बाद आता है हमारा एलिमिनेशन मेथड। ये आप लोगों को थोड़ा लेंदी लग रहा होगा, और है भी लेंदी। जब क्लास 10th में मैं वापस से पढ़ाऊंगा आप लोगों को, तो ये मेथड उतना यूज मैं भी नहीं करता और कोई भी बच्चे नहीं करते, बट पढ़ना है तो पढ़ना है, ठीक है। अब मेरा नेक्स्ट मेथड जो है हमारा एलिमिनेशन मेथड, तो आइए एलिमिनेशन मेथड को सीखते हैं। ये काफी इंटरेस्टिंग लगेगा, आसान भी है, ठीक है, हो सकता है बहुत सारे बच्चों को पहले से भी आता होगा। आइए सीखते हैं। अब देखिए ये हमारा सेकेंड मेथड है। सेकेंड मेथड ये क्या है, ये 2x प्लस 3y माइनस 6 इक्वल टू 0, ठीक है। मैं 6 को इधर ले आता हूँ राइट साइड में, तो ये क्या हो गया 2x प्लस 3y इक्वल टू माइनस 6 को इधर लिख लेता हूँ, ये प्लस 6 हो गया, ठीक है, ओके। और ये हमारा सेकेंड इक्वेशन क्या है, x प्लस 4y है ना, ये 4y, ये माइनस 5 है ना, इसे राइट साइड ले आता हूँ, तो ये हो जाएगा हमारा -5, ये +5 राइट साइड आके -5 हो जाएगा। अब हम देख सकते हैं ये हो गया, पहले तो ये करना है ये प्रोसेस, ओके। अब हमें देखना है x और y, ये हमारा x वेरिएबल है और ये y वेरिएबल है। तो हम लोगों को कैसे भी करके या तो x वेरिएबल को या फिर y वेरिएबल को इक्वल बनाना है, या तो x वाले वेरिएबल को या y वाले वेरिएबल को इक्वल बनाना है। तो अगर मान लीजिए कि हम यहाँ x वाले वेरिएबल को इक्वल बनाना चाहे तो कैसे कर सकते हैं, हमारा x वाले वेरिएबल पे क्या है 2x है। अगर मैं इस पूरे इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, अगर मैं इस पूरे इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या हुआ, 2 को x से मल्टीप्लाई करने पे 2x हो गया, प्लस 2 को 4 से मल्टीप्लाई करूं तो 4 2 जा 8 y हो गया, इक्वल टू -5 को जब 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो -10 हो गया, ठीक है। तो ये फर्स्ट इक्वेशन हमारा 2x प्लस 3y इक्वल टू 6 और 2x प्लस 8y इक्वल टू -8, ये हो गया। अब देखिए हम लोग क्या कर सकते हैं, हमारा इक्वेशन है 2x प्लस 3y इक्वल टू 6, फिर हमारा 2x प्लस 8y इक्वल टू -10, ये हो गया -10। अब क्या करना है, देखिए हमारा 2x और 2x है, ये इक्वल है ना, इक्वल है। अगर कैसे भी करके मैं ये 2x को एलिमिनेट कर दूं, हटा दूं, ठीक है, तो सब्ट्रैक्ट कर देते हैं।
तो ये क्या हुआ, अगर इस इक्वेशन में इस वाले इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करते हैं, जैसे यहाँ कुछ भी साइन नहीं है ना, मतलब ये पॉजिटिव साइन है, तो साइन चेंज कर लेता हूँ, प्लस का माइनस, ये प्लस का माइनस और ये माइनस का प्लस, ठीक है। जहां प्लस है उसके जगह पे माइनस, जहां माइनस है उसके जगह पे प्लस हो जाएगा। एक्चुअली ये सब्ट्रैक्ट हो रहा है, ठीक है, सब्ट्रैक्ट हो रहा है। तो फिर ये क्या हो गया हमारा, ये 2x प्लस 2x माइनस, ये दोनों कैंसिल हो गया ना, ठीक है। ये हमारा 3y, ये 3y प्लस है और ये 8y माइनस है, तो 3y माइनस 8y माइनस 5y हो जाएगा, माइनस 5y। ओके, इज इक्वल टू 6 प्लस 10, 6 प्लस 10 क्या हो जाएगा, 16। ये हुआ हमारा 16। तो y का वैल्यू माइनस 16/5, y का वैल्यू हो जाएगा माइनस 16/5, हमारा y का वैल्यू हो गया माइनस 16/5। अब क्या करते हैं, इस y के वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में, या तो फर्स्ट में या सेकंड में, जहां मर्जी हो वहां पुट कर दो आप, ठीक है। ओके, तो मैं यहाँ फर्स्ट वाले में पुट कर लेता हूँ, ये 2x प्लस 3y इक्वल टू 6, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन है। तो इस y के वैल्यू को यहाँ पे पुट करता हूँ, तो ये क्या हुआ, 2x प्लस 3 इंटू y के प्लेस पे माइनस 16/5 इक्वल टू 6 हुआ, 6, ठीक है। तो फिर हमारा 2x 16 3 जा 48 माइनस 48/5 इक्वल टू 6 हुआ, ठीक है। ओके, तो ये 2x इक्वल टू 6, ये माइनस राइट साइड में आके प्लस हो गया 48/5, 48/5, तो ये हुआ 2x इक्वल टू 6 5 जा 30 प्लस 48/5, ठीक है, 38/5। तो ये हो जाएगा हमारा 30 प्लस 48, 30 प्लस 48 हो जाएगा 78, तो ये 78/5, 78/5। तो हमारा x का वैल्यू क्या आया, x का वैल्यू आ जाएगा 78/5 इंटू 2, तो ये 2 1 जा 2, ये 3 टाइम्स में कटा और ये 9 टाइम्स में, तो x का वैल्यू क्या हुआ हमारा 39/5, 39/5, ये हो गया हमारा x का वैल्यू। ये हमारा y का वैल्यू आया और ये हमारा x का वैल्यू आया। इसी वैल्यू को y को हम सेकेंड में भी पुट कर सकते थे, जहां मर्जी हो आप पुट करना, ठीक है। तो इस मेथड को हम लोग कहते हैं एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड कहते हैं, ठीक है, एलिमिनेशन मेथड। जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया, इस x को मैंने इक्वल बनाया, x को, आप चाहो तो y को भी इक्वल बना सकते थे, आप y को भी इक्वल बना सकते थे। एक बार थोड़ा सा बता दे रहा हूं यहाँ पे, ये जैसे x, देखिए ये क्या है, x प्लस 4y इक्वल टू -5 है, और ये हमारा 2x, ठीक है, क्या था, 2x प्लस 3y इक्वल टू 6 है। ये इक्वेशन था हमारा, x प्लस 4y इक्वल टू -5 और 2x प्लस 3y इक्वल टू 6। अगर मैं x को इक्वल नहीं बनाता, मैं चाहूँ y को इक्वल बनाना, तो इस 4y और 3y, तो इस 4 को मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 4 3 जा 12, और इस y को 4 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 4 3 जा 12। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, इस पूरे इक्वेशन को मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा और इस पूरे इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो ये क्या हो जाएगा, 3 को जब x से मल्टीप्लाई किया मैंने, तो ये हो गया 3x प्लस 3 को जब 4 से मल्टीप्लाई किया तो 4 3 जा 12y हो गया, ठीक है, इक्वल टू 5 3 जा 15, तो ये -15। 4 को जब 2 से मल्टीप्लाई किया मैंने तो 4 2 जा 8x प्लस 4 को 3 से मल्टीप्लाई किया मैंने 4 3 जा 12y इक्वल टू 6 4 जा 24, 6 4 जा 24। तो अब देखिए हमारा y और y का टर्म इक्वल हो गया ना, सेम हो गया, तो मैं सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ। जैसे ये प्लस का साइन था तो ये माइनस, ये प्लस है तो माइनस, इधर प्लस है तो माइनस, ठीक है। ओके, तो ये प्लस 12y और माइनस 12y ये दोनों कट हो गया ना। ओके, तो ये प्लस 3x और माइनस 8x, तो ये हो जाएगा हमारा -5x हो जाएगा, ठीक है, ये -5x इक्वल टू -5x इक्वल टू -24 और -15 क्या हो जाएगा, -39 हो गया, -39। तो हम लोग लिख सकते हैं क्या, x इक्वल टू -39 डिवाइडेड बाई -5, तो ये माइनस माइनस कट हो गया और आंसर क्या आया हमारा, माइनस, ये 39/5, x का वैल्यू आया 39/5। देखिए इधर भी आया था 39/5, इधर से भी 39/5 आ रहा है। फिर हमें क्या करना है, इस x वाले वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में, या तो फर्स्ट में या सेकंड में पुट करना है, और हमारा आंसर y का वैल्यू -16/5 आ जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा ये एलिमिनेशन मेथड हम लोग सॉल्व कैसे करते हैं, ठीक है। अब आइए हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जो आपके बुक के लिए है, ठीक है, आपके बुक से है, तो हम लोग सॉल्व करते हैं जो कि आपके एग्जाम में आने के चांसेस है। ओके, अब देखिए ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब हम लोग यहाँ से क्वेश्चन प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं। एक्सप्रेस each of the following equations in the form ax plus by plus c। तो हमें जितने भी इक्वेशन दिख रहे हैं उन्हें हमें ax plus by plus c के फॉर्म में लेके आना है।
अब यहां से समझते हैं कि ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी क्या है। ये x से पहले जो लिखा है ये हमारा x का कॉफिशिएंट होता है, ये x का कॉफिशिएंट होता है। ये y से पहले जो लिखा है ये हमारा y का कॉफिशिएंट होता है, और ये हमारा कांस्टेंट टर्म होता है, कांस्टेंट टर्म होता है। ये a क्या है हमारा कॉफिशिएंट कॉफिशिएंट ऑफ x। ये b हमारा क्या है, a क्या है, a इक्वल टू कॉफिशिएंट ऑफ x। ये b क्या है हमारा, b इक्वल टू कॉफिशिएंट ऑफ y। ये b हमारा y का कॉफिशिएंट है। तो ये जितने भी इक्वेशन दिख रहे हैं आपको सबको इसी फॉर्म में लेके आना है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। देख तो हम लोग देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। जैसे ये हमारा लिखा है 3x प्लस 5y इक्वल टू 7.5, तो ये हमारा 3x प्लस 5y 7.5 अगर लेफ्ट साइड शिफ्ट होता है तो माइनस 7.5 होगा इक्वल टू 0। ये क्या हो जाएगा 3x प्लस 5y इक्वल टू 7.5, तो 3x प्लस 5y ये इधर शिफ्ट हुआ तो माइनस 7.5 हुआ। अब हम लोग देख सकते हैं कि देखिए क्या ये ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 के फॉर्म में आ गया ना। ये x का टर्म x का a क्या है हमारा x का कोफिशिएंट, तो ये 3 क्या हो गया हमारा x का कोफिशिएंट, मतलब a के प्लेस पे 3 आ गया, a के प्लेस पे क्या आ गया 3। फिर हम लोग देख सकते हैं y और y, ये हमारा y और y है, तो फिर हमारा b है ना, तो b का वैल्यू क्या हो गया 5, ये हो गया, ये b क्या था कोफिशिएंट ऑफ y, तो हमारा b का वैल्यू क्या हुआ 5, ठीक है, b का वैल्यू 5। अब हम देख सकते हैं c क्या हमारा कांस्टेंट टर्म है, तो कांस्टेंट टर्म क्या है, ये हमारा कांस्टेंट c का वैल्यू क्या हो जाएगा माइनस 7.5। तो ये जो हमारा आंसर यही हो गया, इस फॉर्म में लेके आना था ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। ये हो गया हमारा 3x प्लस 5y माइनस 7.5 इक्वल टू 0, ये हमारा आंसर हुआ। आगे क्या पूछा है, एंड इंडिकेट द वैल्यूज ऑफ ए बी सी इन ईच केस, तो हर एक केस में हमें ए बी सी का वैल्यू बताना है। तो देखिए ए का वैल्यू क्या है, बी का वैल्यू क्या है और सी का वैल्यू क्या है। ए का वैल्यू, बी का वैल्यू और सी का वैल्यू। ए का वैल्यू क्या हमारा 3 है, ठीक है, बी का वैल्यू क्या है 5 है, सी का वैल्यू क्या है माइनस 7.5 है, माइनस 7.5। ए का वैल्यू 3, बी का वैल्यू 5, सी का वैल्यू माइनस 7.5। ये हो गया हमारा आंसर, यही करना है आपको, ठीक है। ओके, आपके एग्जाम में 1 मार्क्स में कई बार पूछ लिए जाते हैं एमसीक्यू में, ठीक है। अब देखिए हमारा सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन में ये क्या, देखिए फ्रैक्शन के फॉर्म में है, तो फ्रैक्शन के फॉर्म में है, इस 2x में से इधर एलसीएम 1 हो गया, इधर भी एलसीएम 1 हो गया, तो क्या करते हैं यहाँ से 1 5 और 1 का एलसीएम क्या हो गया 5। जब यहाँ से 5 को डिवाइड किया तो 5 टू ज़ 10x हो गया माइनस y प्लस ये 5 को जब हम 1 से डिवाइड किए तो 5 5 6 30 इक्वल टू 0। ये 5 क्रॉस में इधर चला गया तो 0, ठीक है, तो ये हो गया हमारा 10x माइनस वाई प्लस 30 इक्वल टू 0। हो गया हमारा ये ax प्लस बी वाई प्लस सी के टर्म में हो गया, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, इस फॉर्म में आ गया। अब हमें a b और c का वैल्यू फाइंड करना है, a b c। a का वैल्यू क्या हो गया x का कोफिशिएंट ना, तो ये हो गया 10। b का वैल्यू क्या हुआ y का कोफिशिएंट, तो y का कोफिशिएंट कितना है -1, ठीक है। c का वैल्यू क्या है कांस्टेंट टर्म 30, c का वैल्यू 30, हो गया आंसर, ठीक है, ए बी सी। और ये a प्लस ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, ए बी सी का वैल्यू आ गया। नेक्स्ट देखिए हमारा क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे ये 3y माइनस 2x इक्वल टू 6, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं माइनस टू एक्स, ये 3y है ना, तो ये प्लस 3y इक्वल टू 6 हो गया, ठीक है, इक्वल टू 6। अब ये हमारा -2x प्लस 3y, इस 6 को इधर ले आते हैं, ठीक है, तो ये -6 इक्वल टू 0। ये हो गया हमारा ax प्लस बी वाई प्लस सी के टर्म में आंसर आ गया हमारा, ठीक है। तो हम देख सकते हैं ए बी सी का वैल्यू क्या हुआ, ए बी सी का क्या वैल्यू हुआ, ए बी सी का वैल्यू, ए का वैल्यू एक्स स्क्वायर का एक्स का कोफिशिएंट कितना -2, ये बी का वैल्यू क्या हुआ y का कोफिशिएंट कितना है 3, ये y का कोफिशिएंट 3। सी का वैल्यू क्या है -6, ये सी का वैल्यू हमारा -6, हो गया आंसर, ठीक है। ओके, अब हम लोग ये देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये 4x प्लस 5y, तो इस वाले को हम ऐसे लिख सकते हैं, ये 4x, ये 5y इधर शिफ्ट होगा तो -5y इक्वल टू 0, 4x माइनस 5y इक्वल टू 0। तो ये हुआ हमारा 4x माइनस 5y इक्वल टू 0। तो हम देख सकते हैं इधर कि ये ax प्लस बी वाई प्लस सी के टर्म में आ गया, ठीक है। अब हमारा a b c, इस क्वेश्चन से देखिए आपको समझ में आएगा, ये x का कोफिशिएंट कितना है 4, तो a का वैल्यू कितना हो गया 4। ये b क्या होता है y का कोफिशिएंट, तो y का कोफिशिएंट कितना -5, तो b का वैल्यू क्या हो गया -5 हो गया, ठीक है।
और c का वैल्यू क्या हुआ, c तो यहाँ कुछ कांस्टेंट टर्म है ही नहीं, इस जीरो को नहीं देखना आप, जीरो के इधर, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा c का कोई वैल्यू ही नहीं है, जब नहीं है तो c का वैल्यू हमारा जीरो हो जाएगा, c का वैल्यू हमारा जीरो हो गया। तो a का वैल्यू 4, b का वैल्यू -5 और c का वैल्यू 0। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, ये क्वेश्चन है x/5 - y/6 = 1। तो यहाँ से पहले 5 और 6 का एलसीएम लेते हैं, ये कितना हुआ 30। इस 30 को जब 5 से डिवाइड किए तो 6 को x से मल्टीप्लाई किए तो ये हुआ 6x, माइनस 30 को 6 से डिवाइड किए 5, तो ये हो गया हमारा 5y = 1, ठीक है। फिर 6x - 5y = 30, क्रॉस में इधर आया तो ये हो गया 30 1 जा 30। फिर हमारा 6x - 5y, ये 30 लेफ्ट साइड शिफ्ट हो गया तो -30 = 0। ये क्या हुआ हमारा ax + by + c के टर्म में आ गया। अब हम लोग देखते हैं कि a का वैल्यू क्या है, b का वैल्यू क्या है और c का वैल्यू क्या है। a का वैल्यू क्या हुआ, x का कोफिशिएंट मतलब 6, b का वैल्यू क्या है, y का कोफिशिएंट मतलब -5 और c का वैल्यू क्या है -30, c का वैल्यू क्या है -30। ये हुआ हमारा a b c का वैल्यू आ गया, ठीक है। ओके, नेक्स्ट हमारा है, नेक्स्ट है 2x + 3y = 5। तो इसे कैसे लिख सकते हैं, 2x, तो ये हो गया हमारा 2x + √3y और ये 5 है ना, तो ये लेफ्ट साइड शिफ्ट हो गया -5 = 0, -5 = 0। अब ये हमारा ax + by + c के टर्म में आ गया। हमें a b c लिखना है, a b c का वैल्यू क्या होगा, a का वैल्यू x का कोफिशिएंट कितना √2, b का वैल्यू क्या हुआ y का कोफिशिएंट, तो y का कोफिशिएंट कितना √3, c का वैल्यू क्या हुआ कांस्टेंट टर्म ना, तो कांस्टेंट टर्म क्या है हमारा -5। ये हो गया ax + by + c के टर्म में और ये a b c का वैल्यू आया। आप लोगों को समझ में आया होगा, ये आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो या फिर आप कॉपी कर लो, ठीक है। बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अब देखिए हमारा क्वेश्चन है, check which of the following are the solutions of the equation 5x - 4y = 0। check which of the following are the solutions of the equation 5x - 4y = 25। तो इसमें से हमारा ऑप्शन है, ये फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5, ये 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो हम लोगों को देखना है ये कौन सा वैल्यू जो है वो सेटिस्फाई कर रहा है उस इक्वेशन को। जैसा कि मैंने अभी कुछ देर पहले बताया, जैसे कि हमारा इक्वेशन क्या आया था, x + 6 = 0, x + 6 = 0, ये इक्वेशन था हमारा। तो हमने क्या देखा कि x का वैल्यू क्या आया -6, ये x का वैल्यू -6 का मतलब क्या है, x का वैल्यू आया, x का वैल्यू मतलब ये हमारा रूट्स कह सकते हैं, सॉल्यूशन कह सकते हैं, वैल्यू कह सकते हैं, ठीक है। तो ये x का वैल्यू क्या है -6, ये वैल्यू का मतलब है कि जब भी कभी हम x के प्लेस पे -6 को पुट करते हैं तो ये RHS को सेटिस्फाई करेगा। ये पोर्शन हमारा LHS का है और ये हमारा RHS का पोर्शन है, RHS का मतलब यही है कि जब भी कभी x के प्लेस पे -6 रखूं तो ये LHS RHS को सेटिस्फाई करना चाहिए। देखिए, तो x के प्लेस पे -6 रखते हैं, ये -6, ये +6, -6 + 6 = क्या हुआ 0, जो कि RHS को सेटिस्फाई कर रहा है, ये RHS को सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। जैसे कि हम देख सकते हैं और भी इक्वेशन, 2x - 5 = 0, 2x - 5 = 0, तो ये क्या हमारा 2x = 5 और x का वैल्यू क्या हो जाएगा 5/2, x का वैल्यू हो जाएगा 5/2। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है x का वैल्यू आया 5/2, वैल्यू तो क्या है, ये हमारा LHS पार्ट है, ये हमारा LHS पार्ट है और ये हमारा RHS पार्ट है। मतलब यही है कि जब भी मैं कभी x के प्लेस पे 5/2 रखूं तो ये RHS को सेटिस्फाई करना चाहिए। चेक करते हैं क्या सेटिस्फाई कर रहा है ये, तो ये 2 इंटू x के प्लेस पे 5/2, x के प्लेस पे 5/2, ठीक है, -5, तो 2 से 2 कट हो गया, 5 - 5 0, ये 0 RHS को सेटिस्फाई कर रहा है ना, तो ये सेटिस्फाई हुआ। अगर सेटिस्फाई कर रहा है तो मतलब कह सकते हैं यस x = 5/2 इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, कह सकते हैं यस x = 5/2 इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। यहां से कह सकते हैं यस x = -6 इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, ठीक है। अब इसी कंसेप्ट का हम लोग इस क्वेश्चन में यूज करने वाले हैं, इसी कंसेप्ट का हम लोग इस क्वेश्चन में यूज करने वाले हैं। तो ये हमारा देखिए
अब ये हमारा क्या है, इक्वेशन क्या था, 5x माइनस 4y। इक्वेशन है हमारा 5x, इक्वेशन है 5x माइनस 4y इक्वल टू 0। 5x माइनस 4y इक्वल टू 0, ये कोऑर्डिनेट है हम लोगों का, पॉइंट है, ठीक है। ये पॉइंट कोऑर्डिनेट हम लोग बाद में समझेंगे। ये 4 0, ये 0 5, ये माइनस 2 5 बाई 2, और 0 माइनस 5 2 माइनस 5 बाई 2। तो ये क्या है, फर्स्ट हमारा ये x का वैल्यू है, ये y का वैल्यू है, ये x का वैल्यू है, y का वैल्यू है, ये हमारा x का वैल्यू है, ये y का वैल्यू है, ये x का वैल्यू है, ये y का वैल्यू है, ये x का वैल्यू है, ये y का वैल्यू है। पहला नंबर हमारा x का वैल्यू है, दूसरा y का वैल्यू है। ये हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी समझेंगे, ठीक है। ओके, तो जब भी कभी हम x का वैल्यू इस वाले को चेक कर रहे हैं, ठीक है, फर्स्ट चेक कर रहे हैं, फर्स्ट x का वैल्यू 4 रखते हैं और y का वैल्यू 0 रखते हैं, तो क्या ये सेटिस्फाई करेगा? देखिए चेक करते हैं। तो ये 5 इंटू एक्स के प्लेस पे 4, 5 इंटू 4 माइनस y, ये 4 इंटू वाई के प्लेस पे 0, तो ये क्या हुआ, 5 4 जा 20, माइनस 4 इंटू 0 0, तो 20 माइनस 0 20। क्या हमारा 20 आरएचएस को सेटिस्फाई कर रहा है? नहीं कर रहा है, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट का क्या हो जाएगा, 4 0, ये सॉल्यूशन नहीं है इस वाले का, ठीक है। तो यहां से लिखेंगे नो 4 0 इज नॉट द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, ठीक है। ये हुआ हमारा। अब हम लोग सेकेंड वाले को चेक करते हैं। नेक्स्ट हमारा इक्वेशन क्या था, इक्वेशन है 5x माइनस 4y इक्वल टू 20। सॉरी सॉरी सॉरी, ये हमारा इक्वेशन 0 नहीं था, ये हमारा 20 है, सॉरी सॉरी, क्यों 0 आ रहा है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा 20 था, अब ये हमारा 20 आ रहा है, ठीक है, आरएचएस को सेटिस्फाई कर रहा है, तो यहाँ पे एस लिख देता हूँ, ठीक है। ये यस 40 इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। तो ये 40 हमारा सॉल्यूशन है इस इक्वेशन का, ठीक है ना। ओके, अब हम यहां से देखते हैं नेक्स्ट क्या है हमारा। नेक्स्ट है ये 0 5। जब हम x के प्लेस पे 0 रखते हैं और y के प्लेस पे 5 रखते हैं, तो क्या हुआ, x के प्लेस पे 0, y के प्लेस पे 5, तो ये हुआ 5 इंटू एक्स के प्लेस पे 0 माइनस 4 इंटू वाई के प्लेस पे 5 इक्वल टू 20। क्या ये सेटिस्फाई करेगा? 5 इंटू 0 0, माइनस 5 4 जा 20, तो ये क्या हो गया हमारा -20। तो ये -20 क्या 20 को सेटिस्फाई कर रहा है? नहीं कर रहा है, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे नो 0 5 इज 0 5 इज नॉट द सॉल्यूशन, इज नॉट द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, ठीक है। ये हो जाएगा नो 0 5 इज नॉट द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्या हुआ हमारा, फिर से इक्वेशन लिखते हैं 5x माइनस 4y इक्वल टू 20। अब जब हमारा x का वैल्यू -2 है, जब हमारा x का वैल्यू -2 है और y का वैल्यू 5/2 है, ठीक है, तो फिर हम चेक करते हैं क्या ये सॉल्यूशन है। तो ये हो गया 5 इंटू एक्स के प्लेस पे -2 माइनस y इंटू वाई, ये 4 इंटू वाई के प्लेस पे क्या हो गया 5/2, तो 5 इंटू -2 -10, ये 2 1 जा 2 2 2 जा 4, तो 5 2 जा 10, ये क्या हो गया -10। तो ये हमारा -10 -10 -20, तो क्या -20 ये 20 को सेटिस्फाई कर रहा है? नहीं कर रहा है, ठीक है ना। तो हम लोग लिखेंगे नो नो -2 और 5/2 इज नॉट द सॉल्यूशन, इज नॉट द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, ऑफ दिस इक्वेशन। ये समझ में आया आपको? तो यहां से अभी तक हमने देखा कि ये सॉल्यूशन है, ये नहीं है हमारा सॉल्यूशन, ये भी हमारा सॉल्यूशन नहीं है। अब हम यहाँ से 4 और 5 को चेक करते हैं, ठीक है। 4 5 को चेक करते हैं, उससे पहले एक बार रब कर लेता हूं, ठीक है। अब देखिए ये क्या हुआ, अपने कॉपी कर लिया होगा, ठीक है। अब देखिए ये हमारा क्या था, फोर्थ को चेक करते हैं। इक्वेशन है हमारा 5x माइनस 4y इक्वल टू 20। जब हमारा x का वैल्यू 0 हो, जब हमारा x का वैल्यू 0 हो और y का वैल्यू -5 हो, तो क्या ये सेटिस्फाई करेगा? 5 इंटू एक्स के प्लेस पे 0 माइनस 4 इंटू वाई के प्लेस पे -5, तो ये 5 इंटू 0 0 माइनस और माइनस प्लस हो गया ना,
तो 5 4 जा 20, तो ये 0 प्लस 20 20, ये 20 तो 20 को आरएचएस को सेटिस्फाई कर रहा है ना, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे यस यस 0 माइनस 5 इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, ठीक है। ये हो गया हमारा, ठीक है। तो ये भी हमारा सॉल्यूशन है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये 5x माइनस 4y इक्वल टू 20, ये 5x माइनस 4y इक्वल टू 20, जब हम x के प्लेस पे 2 रखते हैं और y के प्लेस पे माइनस 5/2 रख रहे हैं, जब हम x के प्लेस पे 2 रखते हैं, y के प्लेस पे माइनस 5/2 रखते हैं, तो क्या ये सेटिस्फाई करेगा? ये 5 इंटू एक्स के प्लेस पे 2 माइनस y 4 इंटू y के प्लेस पे क्या हो जाएगा हमारा माइनस 5/2, तो 5 2 जा 10 माइनस माइनस प्लस 5 4 जा 20/2, 2 से कटा 10 टाइम्स में, तो 10 प्लस 10 20, ये 20 हमारे इस 20 को सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे यस यस 2 कॉमा माइनस 5/2 इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, ठीक है। यस 2 कॉमा माइनस 5/2 इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, ठीक है। तो ये भी हमारा सॉल्यूशन है, ये भी हमारा सॉल्यूशन है। ये फर्स्ट, ये सही है, ये सही है और ये सही है। तो अब हम यहाँ से क्या समझ रहे हैं, आप लोगों को क्या सीखने को मिल रहा है? हम लोग यहाँ से देख सकते हैं कि इक्वेशन तो हमारा एक है, 5x माइनस 4y इक्वल टू 20, ये सॉल्व कर लेना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। यहाँ से जो हमें सीखना है वो जरूरी है, ठीक है। हमें क्या सीखना है? ये 5x माइनस 4y इक्वल टू 20, 5x माइनस 4y इक्वल टू 20, जैसा कि हम लोग देख रहे थे वन इक्वेशन में, जैसे x प्लस 6 इक्वल टू 0, तो x का वैल्यू क्या हो रहा था -6, तो यहां से हमारा x का वैल्यू सिर्फ और सिर्फ -6 आ रहा था, सिर्फ और सिर्फ -6 आ रहा था। बट इस वाले में 5x माइनस 4y ये एक इक्वेशन है, बट इसका सॉल्यूशन हमारे पास कौन कौन सा है? एक ये सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन है, तीन सॉल्यूशन है इस ऑप्शन में। हो सकता है और भी सॉल्यूशन हो, बट इस ऑप्शन में गिवन नहीं है वो, ठीक है ना। ये तो हो सकता है कि इस वाले इस इक्वेशन का हम लोग अपने 5 ऑप्शन में देख पा रहे हैं कि 3 ऑप्शन इस वाले इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। मतलब एक बार x का वैल्यू 4 आया, एक बार x का वैल्यू 0 आया, एक बार x का वैल्यू 2 आया, हो सकता है कुछ और आ जाए, कुछ और आ जाए, ठीक है। तो इस वाले में हमारा क्या सेटिस्फाई हो रहा है? ये x और y का बहुत सारा वैल्यू हो सकता है। हमें ये समझना था इस क्वेश्चन से, ठीक है। हमें ये समझना, और इसी कंसेप्ट का यूज करते हुए हम लोग ग्राफ ड्रॉ करेंगे, ठीक है। ये क्लास 10th में जब आप लोग लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल पढ़ोगे, तो वहां पे ये लीनियर इक्वेशन का भी टाइप होता है कि कैसा लीनियर इक्वेशन होगा उस टाइम एक सॉल्यूशन होगा। ये ऐसा लीनियर इक्वेशन होता है जिसमें एक सॉल्यूशन होता है। फिर वैसा भी लीनियर इक्वेशन होता है जिसमें बहुत सारे सॉल्यूशन होते हैं, ठीक है, जैसे ये इक्वेशन है, ठीक है। और वैसे भी लीनियर इक्वेशन होते हैं जिनके कोई सॉल्यूशन नहीं होते हैं, उनका एक भी सॉल्यूशन नहीं होता। वो हम लोगों को अभी का टॉपिक नहीं है, वो क्लास 10th का टॉपिक है, तो मैं अभी फिलहाल के लिए नहीं बताऊंगा, ठीक है। जब मैं क्लास 10th का लेक्चर बनाऊंगा तो उस टाइम आप लोगों का क्लियर होगा, ठीक है। फिलहाल के लिए ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा कि ये इक्वेशन है, पूछा गया था कि ये हमारे पास 5 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो इसमें से कौन कौन सा ऑप्शन इस वाले इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो हमने देखा कि ये फर्स्ट, फोर्थ और फिफ्थ, ये तीन ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहे हैं, और भी हो सकता है करे, बट हमारे ऑप्शन में मात्र हमारे पास 5 ही ऑप्शन थे, 5 में से 3 सेटिस्फाई कर लिए, ठीक है, ओके। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से ये समझ में आया होगा। बहुत बढ़िया कंसेप्ट है, आप लोग इसे सिर्फ नॉर्मल ये मत लीजिए कि x और y के वैल्यू पर पुट कर देना है, 0 आ गया मतलब इक्वल हो गया तो हो गया, बस इतना नहीं है। मेन हम लोगों को ये कंसेप्ट को सीखना है कि x y का वैल्यू और भी कुछ हो सकता है, वेरी कर सकता है, ओके। चलिए ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखिए ये क्वेश्चन है हमारा। अब इसमें हम लोग देख सकते हैं जो हमने लास्ट क्वेश्चन को किया उसी से रिलेट करता हुआ एक दूसरा सवाल है, ठीक है, ओके। तो ये फाइंड 5 डिफरेंट सॉल्यूशंस ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। ये इक्वेशन है, ये इक्वेशन है, ये इक्वेशन है, ठीक है। हमारे पास 3 इक्वेशन, इसमें से 5 डिफरेंट अलग अलग वैल्यू फाइंड करने हैं।
हो सकता है ये 6 भी पूछ ले, 7 पूछ ले, 10 पूछ ले, 12 पूछ ले, 15, 20 कुछ भी पूछ सकता है, बट इतना नहीं पूछेगा। एग्जाम में 4, 5 ही पूछे जाते हैं, बट यहाँ से मेन हम लोग को कंसेप्ट समझना है। ठीक है, अब देखिए ये क्या हमारा 5 डिफरेंट सॉल्यूशंस कैसे फाइंड होंगे। जैसे ये 2x माइनस 3y इक्वल टू 6 है, तो हम यहाँ से क्या करेंगे, या तो x या तो y कुछ भी वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, या तो x या फिर y। तो अगर मान लीजिए यहाँ से हम 2x इक्वल टू 6 और ये माइनस 3y राइट साइड शिफ्ट हो जाएगा तो प्लस 3y हो जाएगा। ठीक है, ये 2x इक्वल टू 6, ये माइनस 3y इधर शिफ्ट हो जाएगा तो प्लस 3y हो गया। फिर हम लोग देख सकते हैं कि x का क्या वैल्यू हुआ, 6 प्लस 3y अपॉन 2, ये 2 डिवाइड में आ गया, तो ये क्या हुआ हमारा x का वैल्यू हुआ, हमारा x का ये वैल्यू आया 2x माइनस 3y इक्वल टू 6, तो 2x इक्वल टू 6 इस साइड शिफ्ट हो गया 6 प्लस 3y, x का वैल्यू 6 प्लस 3y बाई 2, ये x का वैल्यू है। आप ऐसे नहीं तो आप ऐसे भी सोच सकते हो, जैसे 2x 6 को इधर ले आओ, ठीक है, 2x माइनस 6 इक्वल टू ये 3y इधर चला गया तो ये हो गया 3y। तो y का वैल्यू क्या, y का वैल्यू 2x माइनस 6 डिवाइडेड बाई 3, तो y का वैल्यू हो गया 2x माइनस 6 डिवाइडेड बाई 3, ये हो गया। आप लोग ये कर सकते हो या ये कर सकते हो, कुछ भी। ठीक है, अब हम लोग समझते हैं। अब इसके बाद क्या करना है, इसमें से कोई एक करना है, या तो आप ये कर लेना, आप ये कर लेना, जो दोनों में से कोई एक, दोनों नहीं करना है। ठीक है, ओके। अब फिर क्या हो जाएगा, यहाँ से एक हम लोग बॉक्स बनाते हैं, ये हो गया, एक बॉक्स बना लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ओके, 1 2 3 4 5, ओके। ऐसे बॉक्स बना लेना आप, ऐसे बॉक्स बना लेना, और यहाँ पे x लिख लेना और यहाँ y लिख लेना। ठीक है, हमें कितने वैल्यू फाइंड करने हैं, 5 ना, इसलिए मैंने 5 बॉक्स बनाया, 1 2 3 4 5, और एक एक्स्ट्रा इसलिए क्योंकि मैं x और y लिख सकूं। 5 फाइंड करना है ना, 5 फाइंड करना है, इसलिए 1 2 3 4 5, और एक एक्स्ट्रा इसलिए क्योंकि x और y लिख सकूं। ठीक है, अब इसमें से दोनों में से कुछ भी एक वैल्यू को मैं पुट करता हूं। ठीक है, अगर मान लो आप यहाँ, अगर मैं y के प्लेस पे, अगर y के प्लेस पे 0 पुट करता हूं, अपने मर्जी से जो भी मन हो आप पुट कर लेना, बट ध्यान रहे आपके लिए, आप कुछ भी पुट कर सकते हो, माइनस प्लस डेसिमल जो मर्जी हो पुट कर सकते हो, बट ऐसा डेटा पुट करना जो कि थोड़ा इंटीजर के फॉर्म में आ जाए, आपके लिए कन्वीनियंट हो कि ग्राफ में आप लोग उसे रिप्रेजेंट कर पाओ। ठीक है, ऐसा डेटा सोचना थोड़ा, कुछ भी पुट कर सकते हैं, जो भी मर्जी हो आपको। y के प्लेस पे अगर मान लो हम y के प्लेस पे 0 पुट करते हैं सपोज, तो ये क्या हो जाएगा, अगर y के प्लेस पे 0 पुट करते हैं तो 6 प्लस 3 इंटू वाई के प्लेस पे 0 पुट करते हैं डिवाइडेड बाई 2, तो ये क्या हुआ, 6 प्लस 3 इंटू 0 0 बाई 2, तो ये 0 हटा देते हैं। ठीक है, 0 प्लस 6, 6 प्लस 0 ये 6 हो गया, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो ये क्या हुआ हमारा 3। ठीक है, मतलब जब हम y के प्लेस पे 0 पुट करते हैं तो हमारा x का वैल्यू क्या आया, 3 आया। ठीक है, जब हम y के प्लेस पे 0 पुट करते हैं तो x का वैल्यू 3 आया। फिर हम कुछ और भी पुट कर लेते हैं, अगर हम यहाँ से 1 पुट करते हैं, ठीक है, अगर मान लो आप 1 यहाँ से पुट करते हैं y के प्लेस पे, तो 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, तो 6 प्लस 3 9, 9 डिवाइडेड बाई 2 4.5, तो ये 4.5 भी हो जाएगा। तो क्या पुट करते हैं, अगर 1 यहाँ पे पुट करते हैं तो ये क्या हो गया हमारा 4.5 हो गया। अगर हम y के प्लेस पे 2 पुट करते हैं, अगर y के प्लेस पे 2 पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा, 3 2 जा 6 प्लस 6, तो 6 प्लस 6 12, 12 डिवाइडेड बाई 2 6 हो जाएगा। तो y के प्लेस पे अगर हम इधर 2 पुट किए तो ये क्या हुआ, 6 प्लस 6 12, 12 डिवाइडेड बाई 2 ये 6 हो गया, ये हमारा 6 हो गया। ठीक है, ओके। अगर हम यहाँ देखें y के प्लेस पे माइनस पुट करते हैं, माइनस पुट करेंगे y के प्लेस पे, अगर हम यहाँ से माइनस पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा, 3 इंटू माइनस 1 माइनस 3, और 6 माइनस 3 3, 3 डिवाइडेड बाई 2 1.5। तो अगर हम y के प्लेस पे माइनस 1 पुट करते हैं तो x का वैल्यू हमारा 1.5 हुआ, 1.5 हो गया। अगर हम यहाँ y के प्लेस पे माइनस 2 पुट कर लेते हैं तो 3 इंटू माइनस 2 माइनस 6, तो 6 माइनस 6 0, 0 डिवाइडेड बाई 2 0, तो क्या हो जाएगा, अगर हम यहाँ से माइनस 2 पुट करते हैं तो ये हो गया हमारा 0। ठीक है, ये हुआ 0। तो कितना डेटा फाइंड करना था, 1 2 3 4 5, हमने 5 फाइंड कर लिया, 5 फाइंड करना है, हमने 5 फाइंड कर लिया। तो यहाँ से इस वाले इक्वेशन के लिए x के प्लेस पे x का वैल्यू एक बार क्या हुआ 3,
और y का वैल्यू 0। फिर क्या है, x का वैल्यू 4.5, y का वैल्यू 1, x का वैल्यू 6, y का वैल्यू 2, x का वैल्यू -1.5, ये 1.5, y का वैल्यू -1, x का वैल्यू 0, y का वैल्यू -2। ऐसे और भी आगे पूछा जाता तो हम लोग फाइंड कर सकते थे, बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन इस एग्जामिनर का देखो क्वेश्चन क्या पूछा है, 5 पूछा गया है, तो मैंने 5 फाइंड किया। आप भी 5 फाइंड करना, ठीक है। ओके, अब हम लोग देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, ठीक है। इस वाले को लास्ट में सॉल्व कर लेते हैं, पहले ये सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। देखिए ये क्या है हमारा 3y इक्वल टू 4x, तो 3y इक्वल टू 4x, 3y इक्वल टू 4x। मैं क्या करता हूं, यहां से y इक्वल टू 4x है ना, तो ये 4x डिवाइडेड बाई 3 को डिवाइड कर लेता हूं, ठीक है, 3 डिवाइड कर लेता हूं। हाँ, एक और बात कि मैंने जैसे इस डेटा का यूज करके ये फाइंड किया है, आप इस डेटा का यूज करके भी ऐसा फाइंड कर सकते हो, बट ध्यान रहे आप लोगों को, कहीं ये नहीं सोचना कि हो सकता है ये डेटा सेम आ जाए, सेम नहीं आएगा, डिफरेंट डेटा आ सकता है, बट वो भी आपका आंसर वो भी करेक्ट है और ये भी करेक्ट है, ठीक है। ओके, अब हम यहां से ये देखते हैं y इज इक्वल टू 4x/3, y इक्वल टू 4x/3। अब यहां से हम फाइंड करते हैं कितना, 5 डेटा फाइंड करना है ना, तो ये हो गया 1 2 3 4 5 6, एक एक्स्ट्रा क्यों, क्योंकि मैं x और y लिख सकूं, ठीक है। अब देखिए ये हो गया x और ये y। अगर हम यहां से x के प्लेस पे 0 रखूं, अगर x के प्लेस पे 0 रखता हूं तो ये पूरा 0 हो गया, डिवाइडेड बाई 3 0। अगर x 0 तो y भी 0, ठीक है। अगर हमारा x का वैल्यू कितना रखते हैं, अगर 1 रखते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 4 1 जा 4 डिवाइडेड बाई 3, तो ये 4 डिवाइडेड बाई 3 डेसिमल में आएगा, मतलब कुछ 1.33 ऐसा कुछ आएगा, ठीक है। थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, कुछ और सोचते हैं। जैसे अगर मैं x के प्लेस पे 2 रखता हूं तो 4 2 जा 8, 8 डिवाइडेड बाई 3 कितना हो जाएगा, 8 डिवाइडेड बाई 3 क्या हो जाएगा, 8 डिवाइडेड बाई 3, ये भी कुछ डेसिमल में आएगा, ठीक है। अगर हम यहाँ पे x के प्लेस पे 3 रखता हूं तो ये क्या हो जाएगा, 4 3 जा 12, 12 डिवाइडेड बाई 3 4 हो जाएगा ना। तो x के प्लेस पे अगर 3 रखते हैं तो ये y का वैल्यू कितना हो जाएगा, 4, ये हो गया 4, ठीक है। अब देखिए मैं एक पैटर्न आपको सिखाता हूँ, एक पैटर्न सीखना आप। जैसे ये फर्स्ट नंबर मैंने 0 रखा है, 0 के बाद 3, तो आप लोग कोशिश करना ये 3 का है ना गैप, तो 3 का मल्टीपल ही रखे, ठीक है। 3 का मल्टीपल, ऐसा करने से आपका इंटीजर वैल्यू आएगा, ठीक है। ऐसा करने पे इंटीजर, नहीं तो आप बार बार चेक करते रहोगे, पहले 4 रखोगे फिर मतलब वो डेसिमल वैल्यू आएगा, फिर 5 रखोगे फिर डेसिमल वैल्यू आएगा, फिर 6 रखोगे फिर कोई इंटीजर वैल्यू आएगा। तो यहां से जब मैं ये बता रहा हूं, ये 0 के बाद 3 है, मतलब 3 का मल्टीपल है ना, 3 का मल्टीपल, तो नेक्स्ट मैं 3 का मल्टीपल 6 रख देता हूं, ठीक है। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, 6 4 जा 24, 6 4 जा 24, 24 को अगर मैं 3 से डिवाइड करता हूं, 24 को अगर मैं 3 से डिवाइड करता हूं तो ये क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा ना। x का वैल्यू 8 हो गया, x का वैल्यू 8 हो गया। मैं बहुत आगे तक नहीं जाऊंगा क्योंकि इसके ग्राफ जब मैं बनाऊंगा तो ये x और y एक्सिस काफी बड़े बड़े हो जाएंगे, ऑलरेडी 6 और 8 तक जा चुका है। अब थोड़ा नेगेटिव साइड सोच के देखते हैं हम लोग, ठीक है। अगर मैं x के प्लेस पे 3 3 का मल्टीपल है ना, तो 0 से पहले नेगेटिव साइड में देखें तो -3, अगर मैं यहाँ -3 रखता हूं तो क्या हो जाएगा, 4 इंटू -3 -12, -12 डिवाइडेड बाई 3 कितना, -4। अगर मैं -3 रखूं तो ये -4 हो जाएगा, ठीक है, -4 होगा ना, ठीक है। अगर मैं यहाँ -3 के बाद -6 रखता हूं तो -6 इंटू 4 -24, -24 को 3 से डिवाइड करो तो -8 हो जाएगा ना। तो ये -6 जब x का वैल्यू रखे तो ये -8 आ जाएगा। ये हुआ हमारा 5 डिफरेंट वैल्यू, ये हुआ हमारा 5 डिफरेंट वैल्यू। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अब हम लोग इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, देखते हैं ये हमारा क्या है, इस वाले को सॉल्व करते हैं। ओके, अब देखिए ये क्वेश्चन है हमारा, ये क्वेश्चन है फ्रैक्शन के फॉर्म में। तो 5 और 10 का जब एलसीएम लेते हैं 5 और 10 का, तो ये क्या हुआ 10, इस 10 को जब 5 से डिवाइड किए 2, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किए तो क्या हो गया 2 2 जा 4x, प्लस 10 को 10 से डिवाइड किया 1, 1 को 3 से मल्टीप्लाई किए तो ये हो गया 3y इक्वल टू 3। अब इस 3 को इधर ले आते हैं तो ये हो गया 4x प्लस 3y इक्वल टू 10 इंटू 3 30, ये क्या हुआ 10 इंटू 3 30 हो गया। अब हमें क्या करना है, x या y किसी का वैल्यू फाइंड करना है, जैसे 4x इक्वल टू 30, इस 3y वाले टर्म को इधर लेके आते हैं तो ये हो गया हमारा 3y
तो x का वैल्यू क्या आया, x इक्वल टू 30 - 3y डिवाइडेड बाई 4, ठीक है। 30 - 3y डिवाइडेड बाई 4, ये 5 वैल्यू फाइंड करना है ना, ये 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ये हो गया। अब देखिए ये x और ये y, ठीक है, x और y। जब मैं यहाँ x के प्लेस, ये y के प्लेस पे, अगर मैं y के प्लेस पे 0 रखता हूं, जब मैं y के प्लेस पे 0 रखूं तो क्या हो जाएगा 30/4, ये क्या हो जाएगा 30/4। जब 30/4 हो गया तो ये हो जाएगा हमारा 2 2 जा 4 और ये 15 टाइम्स में 15/2 7.5, ये क्या हो जाएगा हमारा 7.5 हो गया, 7.5, ठीक है, 7.5। फिर जब हम यहाँ से 1 रखे, y के प्लेस पे अगर 1 रखते हैं तो क्या हो जाएगा 3 1 जा 3, 30 - 3 27, 27/4, ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स डेटा है, कुछ और रखते हैं। अगर हम यहाँ से 2 रखते हैं तो क्या हो जाएगा 3 2 जा 6 हो गया, तो 30 - 6 24, 24 डिवाइडेड बाई 4 6 हो जाएगा, ये 2 ठीक है ना। तो हम यहाँ से क्या रखते हैं, y के प्लेस पे 2 रख लेते हैं। जब y के प्लेस पे 2 रखे तो 3 2 जा 6, 30 - 6 24, 24 डिवाइडेड बाई 4 6 आया। अब देखिए ये हमारा 2 का मल्टीपल हो गया ना, 0 के बाद 2, तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा हमारा 4 हो जाएगा, ठीक है, 4 हो जाएगा। 3 भी रख सकते हैं, बस उसमें भी 3 में हमारा कॉम्प्लेक्स डेटा आएगा, इसलिए 2 का डबल या फिर 4 रख लेते हैं। अगर यहाँ से 4 रखते हैं तो क्या हो जाएगा 4 3 जा 12, तो 30 - 12 कितना 18, 18 डिवाइडेड बाई 4 कितना, देखिए 4 अगर यहाँ रखते हैं तो 4 3 जा 12, 30 - 12 18, तो ये क्या हुआ हमारा 18 डिवाइडेड बाई 4, तो ये 2 टाइम्स में डिवाइड हुआ और ये 9 टाइम्स में, तो 9 डिवाइडेड बाई 2 4.5। तो अगर हम यहाँ से 4 रखते हैं तो ये क्या हो गया हमारा 4.5 आया, 4.5। जब यहाँ से हम 6 रखते हैं x के y के प्लेस पे तो कितना हो जाएगा 6 3 जा 18, 30 - 18 12, 12 डिवाइडेड बाई 4 3, ये हो गया हमारा 3, ठीक है, 3 हो गया। अब इधर नेगेटिव साइड में देखते हैं, थोड़ा नेगेटिव साइड में अगर यहाँ से y के प्लेस पे -2 रखते हैं, y के प्लेस पे अगर -2 रखते हैं तो ये क्या हो जाएगा माइनस, ये -3 इंटू -2, तो 3 2 जा 6 हो गया, 36 प्लस 6 कितना 36, 30 प्लस 6 कितना 36, 36 डिवाइडेड बाई 4 9, ठीक है। तो ये हमारा 5 डिफरेंट वैल्यू आ गया। इसलिए मैं प्रैक्टिस करा रहा हूं क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर जो मैं ग्राफ वाला लेके आऊंगा उसमें इसका बहुत ज्यादा यूज है, ठीक है। वहां पे हम लोग बहुत सारे सवाल ऐसे लगाएंगे जहां पे इस डेटा को फाइंड करना आप लोगों को आना चाहिए, तभी जाके ग्राफ का क्वेश्चन हो पाएगा। ओके, अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट पैटर्न समझते हैं। अब देखिए हमारा ये क्वेश्चन है, ये भी एक पैटर्न है हमारा, समझते हैं। इफ x इक्वल टू 3 एंड y इक्वल टू 4 इज अ सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, ये इस वाले इक्वेशन का सॉल्यूशन, तो हमें k का वैल्यू फाइंड करना है। देखिए हमारा इक्वेशन क्या है, इक्वेशन है 5x - 3y इक्वल टू k। हमारा x का वैल्यू गिवन है और y का वैल्यू गिवन है, k का वैल्यू फाइंड करना है। क्या बोला है, x और y इसका सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन होने का क्या मतलब हुआ, अभी मैंने किया, सॉल्यूशन होने का मतलब जब मैं x का वैल्यू और y का वैल्यू यहाँ पुट करूं तो ये RHS को सेटिस्फाई करना चाहिए, मतलब इक्वल होना चाहिए, ठीक है। तो ये फिर क्या हो जाएगा हमारा, ये 5 इंटू एक्स के प्लेस पे 3 रखता हूं, ठीक है, -3 इंटू वाई के प्लेस पे 4 इक्वल टू के, तो ये 5 3 जा 15 -3 4 जा 12 इक्वल टू के, तो फिर हमारा 12 15 - 12 3 इक्वल टू के, तो के का वैल्यू क्या हुआ 3, के का वैल्यू हमारा 3 हो गया, बस इतना आसान था, ठीक है ना। ओके, अब ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। इफ x इक्वल टू, ये हमारा x का वैल्यू है, इफ x इक्वल टू 3k प्लस 2 एंड y इक्वल टू 2k माइनस 1, y का वैल्यू 2k माइनस 1 इज द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, इस वाले इक्वेशन का सॉल्यूशन है। तो फिर हमें k का वैल्यू फाइंड करना है, ये k का वैल्यू। अब देखिए हमारा इक्वेशन क्या है, इक्वेशन है हमारा 4x माइनस 3y प्लस 1 इक्वल टू 0, 4x माइनस 3y प्लस 1 इक्वल टू 0। तो फिर ये 4 इंटू एक्स के प्लेस पे क्या हुआ 3k प्लस 2, एक्स के प्लेस पे हो जाएगा 3k प्लस 2 माइनस 3 टाइम्स ऑफ y के प्लेस पे क्या हुआ 2k माइनस 1, ये हुआ 2k माइनस 1 प्लस 1 इक्वल टू 0।
ये हुआ 4 x के प्लेस पे 3k प्लस 2, 3k प्लस 2 माइनस y के प्लेस पे 2k माइनस 1 इक्वल टू 0। फिर 4 3 जा 12, 4 3 जा 12 k प्लस 4 2 जा 8 माइनस 3 2 जा 6k माइनस 3, ये माइनस 3 प्लस 1, इनको मल्टीप्लाई जब करते हैं तो ये प्लस 3 प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये हमारा 12k माइनस 6k, ये क्या हो जाएगा 6k, 8 प्लस 3 कितना हुआ 11 प्लस 1 12, ये प्लस 12 इक्वल टू 0। ये 12k माइनस 6k, ये 6k 8 प्लस 1 9 प्लस 3 12, तो फिर ये हमारा 6k इक्वल टू माइनस 12, तो k का वैल्यू माइनस 12 डिवाइडेड बाई 6, तो ये क्या हुआ माइनस 2। k का वैल्यू क्या हुआ हमारा माइनस 2, k का वैल्यू हमारा माइनस 2। ये हो गया, काफी आसान है और इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ओके, तो देखिए ये हमारा वर्ड प्रॉब्लम है। इस टाइप के वर्ड प्रॉब्लम आपके एग्जाम में बुक्स में देखे जा सकते हैं, मिल सकते हैं। ठीक है, आपके स्कूल वाले टीचर करवा सकते हैं। ठीक है, देखिए ये क्या है हमारा क्वेश्चन, द कॉस्ट ऑफ 5 पेंसिल इज इक्वल टू द कॉस्ट ऑफ 2 बॉल पॉइंट्स। बॉल पॉइंट्स कहने का मतलब ये पेन जो होता है ना, एक बॉल पेन और जेल पेन ये सब होता है ना, तो बॉल पेन का बात कर रहा है। द कॉस्ट ऑफ 5 पेंसिल इज इक्वल टू द कॉस्ट ऑफ 2 बॉल पॉइंट्स, राइट अ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। अब हमें लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल लिखना है टू रिप्रेजेंट दिस स्टेटमेंट। इस स्टेटमेंट को हम लोग लीनियर इक्वेशन से कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो देखिए कैसे सॉल्व होगा। ये हमारा लेट द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल बी एक्स। क्या बोला है, द कॉस्ट ऑफ 5 पेंसिल, तो हमने पहले कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल को x माना। ठीक है, तो हमने जब द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल को x माना, देन एंड द कॉस्ट ऑफ 1 बॉल पॉइंट बी वाई। ठीक है, द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल बी एक्स एंड द कॉस्ट ऑफ 1 बॉल पॉइंट होगा द कॉस्ट ऑफ 1 बॉल पॉइंट बी वाई। अगर हमने एक पेंसिल के प्राइस को कॉस्ट को x माना है, तो एक बॉल पॉइंट का प्राइस हो जाएगा y। ठीक है, तो फिर हम लोग देख सकते हैं कि अगर हमारे एक पेंसिल का कॉस्ट है x रुपीज, तो 5 पेंसिल का प्राइस कितना हो जाएगा 5x होगा ना। जैसे जब आप लोग कुछ भी खरीदने जाते हो दुकान पे, तो अगर सपोज आप चॉकलेट खरीदने गए हो, ठीक है, तो एक चॉकलेट का 1 चॉकलेट का प्राइस अगर 5 रुपीज है, तो अगर 5 टॉफी 5 चॉकलेट खरीदना है तो क्या हो जाएगा, इस 5 को 5 रुपीज से मल्टीप्लाई कर देना है, मतलब 5 5 या 25 रुपीज हो जाएगा ना। एक चॉकलेट का प्राइस 5 रुपीज है, तो 5 चॉकलेट का प्राइस 25 रुपीज हो जाएगा। वैसे ही एक पेंसिल का प्राइस अगर x रुपीज है, तो 5 पेंसिल का प्राइस क्या हो जाएगा 5x हो जाएगा, 5x हो जाएगा। ओके, एक बॉल पॉइंट का प्राइस y रुपीज है, तो फिर हमारा 2 बॉल पॉइंट का प्राइस कितना हो जाएगा 2y हो जाएगा। ये हो गया हमारा 2y। अब इसमें से क्या बोला है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, द कॉस्ट ऑफ 5 पेंसिल कितना है 5x, द कॉस्ट ऑफ 5 पेंसिल 5x इक्वल टू है ना, इज इक्वल टू द कॉस्ट ऑफ 2 बॉल पॉइंट्स, तो 2 बॉल पॉइंट्स का कॉस्ट कितना है 2y। बस इतना ही करना था, राइट अ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो हमें लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल बनाना है, तो ये क्या हो गया 5x माइनस 2y इक्वल टू 0 हो गया हमारा लीनियर इक्वेशन। बस इतना ही करना है, इक्वेशन को रिप्रेजेंट करना था इक्वेशन के थ्रू। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन और भी देखा जा सकता है। तो अब इसमें से ग्राफ ड्रॉ करने बोल सकता है आप लोगों को, वैल्यू कोई 5 वैल्यू एक्स वाई का फाइंड करने पूछ सकता है। आगे इस क्वेश्चन को कुछ भी ऐड कर सकता है, बढ़ा सकता है। ठीक है, क्या करना था हमें, एक पेंसिल का कॉस्ट हो गया x, तो 5 पेंसिल का हो गया 5x, एक बॉल पॉइंट का प्राइस हो गया y, तो 2 बॉल पॉइंट्स का हो गया 2y। अब इसमें क्वेश्चन में गिवन है द कॉस्ट ऑफ 5 पेंसिल इज इक्वल टू द कॉस्ट ऑफ 5 पेंसिल इक्वल टू द कॉस्ट ऑफ 2 बॉल पॉइंट्स, तो ये हमारा इक्वेशन हुआ। इस 2y को इधर ले आया, तो 5x माइनस 2y इक्वल टू 0, ये हमारा आंसर। ठीक है, ओके, तो चलिए अब इसी के साथ हमारा ये कंसेप्ट
जितना भी बेसिक कंसेप्ट है और उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन बनते हैं उनको मैंने आज डिस्कस किया। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है ग्राफिकल मेथड। तो उस ग्राफिकल मेथड को हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर करते हैं। ठीक है, आई होप आप लोगों को मेरा लेक्चर पसंद आ रहा होगा। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, धन्यवाद, नमस्कार।